अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ का ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है। और इस खबर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बहुत कम होता है जिस तरह इस खबर का मतन है। और ख़बर यह है कि सऊदी अरब की हुकूमत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। जी हाँ, सऊदी अरब की जो वफाकी काबीना या उनकी जो काबीना होती है वहाँ की हुकूमत की, उसमें अंग्रेज़ी में कहते हैं रीशफल, काट पचाट या रद्दो बदल किया गया है। रद्दो बदल तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत से वज़ीरों को उनकी वजारत से अलग कर दिया गया है, यानी फारग कर दिया गया है, और बहुत से नए वज़रा को वजारतें दी गई हैं। अब हुकूमतों में वजारतों का आना या जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब सऊदी अरब में इस तरह की रीशफल यानी कैबिनेट में रीशफल हो, वफाकी काबीना में रद्दोबदल हो, वज़रा को निकाला जाए, वज़रा को नए वज़रा को रखा जाए, तो ये मामूली खबर नहीं होती, ये बड़ी गैर मामूली खबर होती है। इससे ये जाहिर होता है कि वहाँ पर सब अच्छा नहीं है। जिस तरह अक्सर तज्जियाकारों का ये कहना है कि सऊदी शाही ख़ानदान में जो आपस में उनके जो इख्तलाफ राय से बढ़कर जो उनके ख़ानदानी इख्तलाफात हैं वो दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। और गुज़श्ता तकरीबन 7-8 महीने से इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जिनको वैसे तो जिनके पास ओहदा सऊदी वली अहद का है, लेकिन दर हकीकत वो अपने वालिद यानी शाह सलमान के तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, तो डी फैक्टो दर हकीकत वही सऊदी अरब के हुक्मरान तस्वर किए जाते हैं। आम लोगों का यह ख्याल था कि गुज़श्ता 7-8 माह में उनकी जो सऊदी हुकूमत है या जो सऊदी मामलात हैं उन पर उनकी गिरफ्त कदरे कमज़ोर हो रही है। और इस बात को तक़वियत अमरीकी सदर जो बाइडन के इंतखाबात जीतने के बाद, सदारती इंतखाब जीतने के बाद मज़ीद तक़वियत मिलने लगी। और फिर ये तक़वियत जो है, ये बात जड़ पकड़ गई जब अमरीकी सदर ने कांग्रेस में जो रिपोर्ट पेश की, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिसमें बराह रास्त उनको जमाल खशोगी एक सऊदी जर्नलिस्ट के कत्ल का ज़िम्मेदार ठहराया गया। और ये फैसला किया गया कि आइंदा जो बाइडन या अमरीकी सदर सऊदी अरब से जो भी मामलात तय करेंगे वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से नहीं बल्कि उनके वालिद से तमाम मामलात तय किए जाएंगे। अब इस तनाज़ुर में देखें तो उन्होंने ये भी कहा था कि अमरीका की ये ख्वाहिश है और अमरीका दबाव डालेगा सऊदी अरब पर कि वो यमन की जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करे, जबकि सऊदी अरब इस बात पर राज़ी या आमादा नहीं था। ये सारी तब्दीलियां जो हैं इसी तनाज़ुर में की गई हैं। अभी इनकी तफसीलात आना बाकी हैं, कुछ देर तक, कुछ घंटों तक, या मुमकिन है एक आध दिन में तमाम तफसीलात सामने आ जाएं कि कौन कौन सी वजारतों के कौन कौन से वज़रा को उनकी वजारतों से अलग कर दिया गया है, सबकदोश कर दिया गया है, और कौन कौन सी वजारतों में नए वज़रा को रखा गया है। और इन वज़रा का ताल्लुक सऊदी शाही ख़ानदान के किस तबके से। मुमकिन है जो वज़रा हों उनका ताल्लुक बराह रास्त शाही ख़ानदान से ना हो, लेकिन यकीनी तौर पर उनको मोहम्मद बिन सलमान का वफ़ादार समझा गया होगा, तो उनको नई वजारत दी गई होगी, उन पर एतमाद किया गया होगा, तो उनको ये वजारत ऑफ़र की गई होगी। और जो जाने वाले हैं ज़ाहिर है उन पर कोई अदम एतमाद की बात होगी जिनको फ़ारग किया गया। इस तरह मैंने कहा है, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब के शाही ख़ानदान या हुक्मरान की जानिब से वजारतों में इस तरह तब्दीली की जाए। आपको याद होगा कि जब 2017 में गालिबन जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद नॉमिनेट किया गया, तो उन्होंने आते साथ ही जो पहला कदम उठाया वो अपने शाही ख़ानदान के मुख्तलिफ शहज़ादों को कैद करके एक होटल में मैसूर कैद कर दिया एक होटल में, और उसके बाद उनसे अरबों डॉलर वसूल करके उनको रिहाई दी गई। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक ही सिलसिले की कड़ी नज़र आती हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त सऊदी हुक्मरान ख़ानदान में जो मामला चल रहे हैं वो सब अच्छा नहीं है। बहरहाल इस हवाले से जो मालूमात मज़ीद सामने आएंगी
नई काबीना की पॉलिसीज़ क्या होंगी, ख़ास तौर पर कोविड-19 के हवाले से। ये भी देखना होगा कि उनकी गैर मुल्कियों, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या होगी। ये देखना होगा जब मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।